स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल कहानियन का दाम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा डरावना किस्सा जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। ये कहानी है एक डायन और इंसान के बीच के प्रेम की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रेम। लेकिन ऐसा प्रेम जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। ये किस्सा है बिहार के एक छोटे से गांव सरिया का। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ों के बीच बसा ये गांव हमेशा से अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। गांव वाले कहते हैं कि इस गांव की जमीन पर कभी न किसी ने डायन को देखा है। कभी किसी पेड़ पर उल्टा लटकते हुए, कभी आधी रात को कुएं के पास रोते हुए, तो कभी नदी किनारे अपने लंबे खुले बालों के साथ किसी का नाम पुकारते हुए। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते, बहुत मेहनत लगती है ऐसी कहानियां लिखने और सुनाने में, तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी, डायन से प्रेम। गांव का लड़का अर्जुन, उम्र लगभग 24 साल, एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। अर्जुन के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। माँ ने उसे पाला पोसा और जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई करवाई। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बार बार नाकाम रहने के बाद उसने खेती संभालने का फैसला किया। उसकी जिंदगी साधारण थी, पर उसके दिल में हमेशा यही सवाल रहता था कि क्या कभी उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार आएगा। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। रास्ते में बरगद के पेड़ की ठंडी छाया थी। अचानक हवा का झोंका आया और अर्जुन ने किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनी। वो रुका, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कानों का धोखा है और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम और चलाए, फिर वही हंसी, इस बार और साफ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लंबे लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा अजीब लेकिन खूबसूरत, आंखों में अजीब चमक। अर्जुन घबरा गया, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, डर मत अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अर्जुन हैरान था, ये लड़की उसका नाम कैसे जानती है। उसकी जुबान से बस इतना निकला, तुम कौन हो। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे इंतजार में सदियों से हूँ। दोस्तों, यही से शुरू होती है अर्जुन और उस रहस्यमयी लड़की यानी डायन की प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, डर है, मौत है और एक ऐसा अंत जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था। लड़की की आंखों में गजब की शक्ति थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मैं राधिका हूँ, लेकिन सब लोग मुझे डायन कहते हैं। सदियों पहले इस गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैंने प्रेम किया था, लेकिन मेरे प्रेमी ने धोखा दिया और मुझे मार डाला गया। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। लेकिन अर्जुन, तुम मेरे जैसे ही हो, अकेले, टूटा हुआ और प्रेम की तलाश में। अर्जुन के कदम वहीं जम गए। उसके दिल में डर और मोह दोनों साथ साथ उमड़ रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम तो डायन हो, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो। राधिका मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और मोहकता भी। अगर मैं चाहती तो तुम्हें पहली नजर में ही मार देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में सिर्फ हवा की सरसराहट और राधिका की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे पूरा जंगल इस रहस्य का गवाह बन गया हो। अगले दिन अर्जुन गांव लौटा, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो बार बार उसी जगह जाने की सोचता। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया था, उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ डायन रहती है। कई लड़के वहाँ से लौटकर कभी गांव नहीं पहुँचे। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था।
उसके अंदर डर से ज्यादा खींचाव था। वो शाम होते ही उस जगह फिर पहुंचा और इस बार राधिका उसका इंतजार कर रही थी। तुम आ गए, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सवाल थे। तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? अर्जुन ने पूछा। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और इस प्रेम के लिए मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए चाहती हूँ। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। हमेशा के लिए? मतलब तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? राधिका की आंखों में आंसू भर आए। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे हर रात मिलने आना होगा। ये हमारा रिश्ता होगा, हमारा प्रेम होगा। तुम इंसान रहोगे, मैं आत्मा रहूंगी, लेकिन हम साथ होंगे। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ उनका मिलना। हर रात अर्जुन खेत के बहाने बाहर जाता और जंगल के उस हिस्से में राधिका से मिलने पहुंचता। धीरे धीरे अर्जुन को राधिका से सच्चा प्रेम हो गया। उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके दर्द में अर्जुन खो जाता। राधिका भी हर रात अर्जुन का बेसब्री से इंतजार करती। लेकिन हर प्रेम कहानी में मुश्किलें होती हैं। गांव वालों को अर्जुन पर शक होने लगा। लोग कहते अर्जुन पर डायन का साया है। उसकी आंखों में अब इंसानों जैसा डर नहीं, कुछ और चमकने लगा है। एक रात गांव के कुछ लोग अर्जुन का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि अर्जुन सच में उस बरगद के पेड़ के पास गया और अचानक वहां से ठंडी हवा चली और पेड़ के पीछे वही औरत खड़ी हो गई। गांव वाले कांप गए। ये सचमुच डायन है। वो गांव लौटकर डुगडुगी बजाने लगे। सारे लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, डायन गांव पर कहर बनकर गिरेगी। हमें उसे जला देना होगा और अर्जुन को बचाना होगा। अगले दिन अर्जुन की माँ रोते हुए उससे बोली, बेटा, तू उस डायन से दूर हो जा, वो तेरा नाश कर देगी। तेरे पिता की मौत भी उसी डायन की वजह से हुई थी। अर्जुन का दिल दहल गया। क्या पिताजी की मौत उसी की वजह से? लेकिन जब अर्जुन रात को राधिका से मिला, उसने सच्चाई बताई। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता की मौत की वजह नहीं हूँ। हाँ, मैं उस रात वहाँ थी। तुम्हारे पिता ने मुझे देखा और डर के मारे उनका दिल रुक गया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लोगों ने मुझे डायन बना दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, प्रेम और डर का ये रिश्ता अब और गहरा होता जा रहा था। लेकिन गांव वाले शांत नहीं बैठे। उन्होंने तय कर लिया कि अगली अमावस्या को डायन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वे तांत्रिक बुलाने लगे, मंत्र जपने लगे और अर्जुन पर नजर रखने लगे। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन अपने प्रेम को बचा पाएगा? क्या राधिका सचमुच डायन थी या एक बेगुनाह आत्मा? और अमावस्या की रात कौन जिंदा बचेगा और कौन मौत के हवाले होगा? अर्जुन उस रात राधिका से मिला तो उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बताओ अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए सारी बात बता दी। गांव वाले तांत्रिक को बुला रहे हैं और अमावस्या की रात उसे खत्म करने का प्लान बना चुके हैं। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे तो आदत है। सदियों से लोग मुझे मारने की कोशिश करते आए हैं। कभी मुझे पेड़ से बांधकर जलाने की कोशिश की गई, कभी मेरी आत्मा को बंद करने के लिए तंत्र मंत्र किए गए। लेकिन अर्जुन, इस बार मैं डर रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, तुम्हारा भी है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। कोई तांत्रिक, कोई गांव वाला हमें अलग नहीं कर सकता। राधिका ने उसे गले लगा लिया। उसके लंबे बाल अर्जुन के चेहरे को ढक गए। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये आलिंगन डरावना नहीं, बल्कि बेहद सुकून देने वाला है।
लेकिन उसकी रूह कांप भी रही थी, क्योंकि ये इंसान और आत्मा का प्रेम था जिसका अंत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता था। गांव में उधर तैयारियां जोरों पर थी। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। काले कपड़े, लाल तिलक, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल लेकर वो गांव पहुंचा। लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव, हमारी मदद कीजिए, ये डायन हमारे गांव को बरसों से सताती आई है, अब इसे खत्म कर दीजिए। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोला, अमावस्या की रात को उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी। अगर उसे उस रात काबू कर लिया तो हमेशा के लिए उसका अंत हो जाएगा। लेकिन अगर वो बच निकली तो गांव का कोई बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। गांव वाले कांप गए। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि जैसे ही अर्जुन रात को उसके पास जाएगा, गांव वाले और तांत्रिक वहां छिपकर इंतजार करेंगे। जैसे ही डायन प्रकट होगी, उसे पकड़ लिया जाएगा और अग्नि कुंड में डालकर राख बना दिया जाएगा। अर्जुन की माँ भी इस सब में शामिल थी। वो बार बार रोकर कहती, मेरा बेटा उस डायन के चक्कर में अपनी जान गंवा देगा। गुरुदेव, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक ने आश्वासन दिया, डर मत, तेरा बेटा बचेगा, पर उसे भी मेरी आज्ञा माननी होगी। इधर अर्जुन अपने घर में बेचैन था। उसे पता था कि गांव वाले उसे जाल में फंसाएंगे, लेकिन वो राधिका को छोड़ नहीं सकता था। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वो अमावस्या की रात उसके साथ रहेगा। रात धीरे धीरे आई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज गांव में गूंज रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अर्जुन धीरे से घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ा। गांव वाले उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वो समझ रहे थे कि अब बस कुछ ही देर में डायन उनके जाल में फंस जाएगी। अर्जुन जैसे ही उस बरगद के पास पहुंचा, राधिका सामने आ गई। उसका चेहरा इस बार और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, लेकिन अर्जुन ने गौर किया, उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राधिका, आज की रात अलग है। गांव वाले तुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने तांत्रिक को बुला लिया है, तू यहाँ मत आ। राधिका ने धीमी हंसी हंसी। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता? मुझे सब दिखता है, सब सुनाई देता है। ये तांत्रिक, ये गांव वाले, ये सब मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी श्राप से बंधी नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने प्रेम का इंतजार कर रही हूँ, और वो प्रेम तुम हो। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। वो समझ गया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। वो धीरे से बोला, तो क्या होगा आज रात? राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात या तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे, या फिर मुझे हमेशा के लिए इस धरती से विदा लेना होगा। इतने में अचानक आसमान में बादल गरजे। चारों तरफ काले साए फैल गए। गांव वाले अपने अपने दियों और मशालों के साथ बरगद की तरफ बढ़ने लगे। तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ आगे आया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवा कांप रही थी। आज जा डायन, आज तेरा अंत होगा। राधिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। गांव वाले डर से पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। एक चमकदार रोशनी त्रिशूल से निकली और राधिका की तरफ बढ़ी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, उसे मत छुओ। वो राधिका के सामने खड़ा हो गया। त्रिशूल की किरण अर्जुन के सीने से टकराई। वो जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके मुंह से बहने लगा। गांव वाले चौंक गए। राधिका ने चीख मारी, अर्जुन! उसकी चीख से पूरा जंगल हिल गया। पक्षी आसमान में उड़ने लगे, पेड़ कांप उठे। राधिका की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बहने लगा। वो गुस्से में हवा में उठ गई और बोली, जिसने मेरे प्रेमी को छुआ उसका अंत निश्चित है। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। गांव वाले भागने लगे। तांत्रिक ने दोबारा मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने एक ही झटके में उसकी त्रिशूल की शक्ति छीन ली। भैरवनाथ वहीं तड़प तड़प कर गिर पड़ा। गांव वाले
आतंक से चिल्लाने लगे। ये डायन अब और भी शक्तिशाली हो गई। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। राधिका जमीन पर उतरी और अर्जुन को अपनी गोद में उठा लिया। उसके आंसू अर्जुन के चेहरे पर गिरने लगे। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधिका ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुझे खो नहीं सकती। अगर तुझे मेरी दुनिया में आना पड़े तो भी आना होगा। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे टूट रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से राधिका का चेहरा छुआ। अगर मेरा अंत तुम्हारे साथ है तो मुझे मंजूर है। और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राधिका ने आसमान की तरफ देखा और चीखी, हे भगवान, अगर प्रेम सच है तो मेरे अर्जुन को मुझसे मत छीनो। तभी एक तेज हवा चली। अचानक अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा राधिका के सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था। अब मैं तेरे साथ हूँ हमेशा के लिए। राधिका ने उसे गले लगा लिया। दोनों आत्माएं आपस में लिपट गईं और अगले ही पल एक नीली रोशनी उठी और दोनों आसमान की ओर विलीन हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस बरगद के पास कोई डायन दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर कोई अमावस्या की रात वहां जाता है तो उसे एक लड़के और लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। लोग कहते हैं वो अर्जुन और राधिका है, जो अब मौत के पार भी एक दूसरे के साथ हैं। गांव वाले समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस प्रेम को उन्होंने पाप समझा वो असल में अमर था। तांत्रिक भैरवनाथ की मौत के बाद उसकी आत्मा भी चैन नहीं पा सकी। रातों को गांव में उसकी परछाई दिखाई देने लगी। कभी किसी के दरवाजे पर खून से लथपथ खड़ा रहता तो कभी कुएं से अजीब आवाजें आती। मैं वापस आऊंगा, इस गांव को जला दूंगा। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। घर खाली हो गए, खेत उजड़ गए। जो लोग रुके उनकी नींद हर रात किसी न किसी चीख से टूटती। बच्चों को बुखार चढ़ने लगा। औरतें रातों को नींद में चलकर जंगल की तरफ जाने लगी। सबको लग रहा था ये सब अर्जुन और राधिका की आत्मा का बदला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन और राधिका की आत्मा बदला नहीं ले रही थी। वो तो अब इंसानों की दुनिया से बहुत दूर एक दूसरे के आलिंगन में खोए हुए थे। राधिका की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अर्जुन उसके साथ था। यही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति थी। तांत्रिक की आत्मा ही असली कहर बन चुकी थी। वो मरते वक्त राधिका से हार गया था और उसकी शक्ति अपूर्ण रह गई थी। अब उसकी आत्मा भटक रही थी और वो किसी भी जीवित इंसान पर काबिज होकर उन्हें अपने वश में कर रहा था। गांव के लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया, अब हमें अर्जुन और राधिका की आत्मा से माफी मांगनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये गांव खत्म हो जाएगा। अमावस्या की अगली रात गांव वाले दीपक जलाकर दूध और फूल लेकर उस बरगद के नीचे पहुंचे। सबने मिलकर कहा, अर्जुन, राधिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं। हमने तुम्हें दर्द दिया। अब हमें चैन से जीने दो। उस रात एक अजीब चमत्कार हुआ। हवा में अचानक खुशबू फैल गई। बरगद के पत्तों से ओस की बूंदें टपकी और दूर से एक धीमी आवाज आई, हमारा प्रेम अब सदा के लिए है। हम बदला लेने नहीं आए थे, बस साथ रहने आए थे। गांव वाले कांप गए, लेकिन उनके दिल से बोझ उतर गया। उन्हें लगा अर्जुन और राधिका की आत्मा ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। वो तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा थी। वो पेड़ की जड़ से बाहर निकला। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों से खून बह रहा था। वो गर्ज कर बोला, तुम सबने मुझे भुला दिया। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा गांव, तुम्हारी पीढ़ियां सब मेरी कुर्बानी होगी। लोग घबरा गए और तभी आसमान में नीली रोशनी फैली। उस रोशनी से अर्जुन और राधिका की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन ने गुस्से से भैरवनाथ की तरफ देखा, तेरा अंत यही होगा। राधिका ने अपने लंबे बाल लहराए। उसके बाल ज्वालामुखी की तरह चमकने लगे। अर्जुन की आत्मा ने उसके साथ हाथ मिलाया। दोनों की आत्माएं
एक नीली अग्नि में बदल गई। उस अग्नि की तपिश से पूरा जंगल कांप उठा। भैरवनाथ चीखता रहा, नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं। लेकिन नीली अग्नि ने उसे जकड़ लिया। उसकी आत्मा तड़प तड़प कर राख बन गई। वो सदा के लिए मिट चुका था। उसके बाद रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन और राधिका की आत्माएं मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उठी। अर्जुन ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा और कहा, हमारा प्रेम अब किसी श्राप में नहीं बंधेगा। अब हम हमेशा के लिए मुक्त हैं। और दोनों एक सुनहरी चमक में बदलकर विलीन हो गए। गांव पर से डर का साया हट गया। लोगों ने उस बड़गद को प्रेम वृक्ष कहना शुरू कर दिया। आज भी वहां हर अमावस्या की रात लोग दिया जलाने आते हैं। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कोई प्रेमी उस पेड़ के नीचे कसम खाता है तो उसका प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। और दोस्तों, ये थी अर्जुन और राधिका डायन और इंसान की अमर प्रेम कहानी। प्रेम, डर और आत्मा का ऐसा संगम शायद ही कभी सुना हो आपने। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो मौत भी उसे रोक नहीं पाती।